नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। सत्ता पक्ष के अब की बार 400 पार के नारे के जवाब में संविधान बदल देंगे के नैरेटिव से विपक्ष ने इस लोकसभा चुनाव में खुद को मजबूत कर लिया और इसलिए विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी संविधान पर राजनीति को अगले स्तर तक ले जाने में लगातार जुटी हुई है। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र आयोजित हुआ तो पहले दिन राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी सांसदों ने हाथों में संविधान थामे रखा और यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह जब सांसद पद पर और उससे जुड़ी गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे थे तब राहुल गांधी ने संविधान की प्रति लहराई और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में प्रवेश से पहले देश में आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्षों को पूरे होने पर जनता को जागरूक करने का अभियान चलाने का ऐलान किया है। भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। तो दरअसल प्रधानमंत्री ने संसद सत्र के पहले दिन मीडिया को संबोधित करने के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार तीसरे कार्यकाल में 3 गुना ज्यादा काम करेगी। विपक्ष को भी नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि देश को एक जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। पीएम मोदी ने अपने लहजे से स्पष्ट कर दिया है कि भले ही इस बार एनडीए की सीटें घट गई हों, लेकिन विपक्ष को हावी होने का मौका नहीं दिया जाएगा और इसके उलट पीएम ने कांग्रेस को कोसने का मौका नहीं छोड़ा है। उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार में आपातकाल लाए जाने का भी जिक्र करते हुए कहा, कल भारतीय लोकतंत्र पर लगे काले धब्बे के 50 साल पूरे हो रहे हैं और नई पीढ़ी यह नहीं भूलेगी कि कैसे भारतीय संविधान को खत्म कर दिया गया था, कैसे देश को जेल में तब्दील कर दिया गया था और लोकतंत्र को बंदी बना लिया गया था। इस 50वीं बरसी पर देश यह संकल्प लेगा कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। पीएम मोदी की टिप्पणी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए तीखी प्रतिक्रिया आई। खड़गे ने कहा, आप विपक्ष को चेतावनी दे रहे हैं, आप 50 साल पुराने आपातकाल की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में अघोषित आपातकाल को भूल गए हैं। खड़गे ने कहा कि जनता ने मोदी जी के खिलाफ जनादेश दिया है। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि विपक्षी गठबंधन संसद के अंदर और बाहर लोगों की आवाज उठाएगा। उधर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश और उसके लोगों की सेवा के लिए लगातार सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष के लिए कड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, भारत को एक जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। लोग नारेबाजी नहीं बल्कि सार चाहते हैं, वे बहस चाहते हैं, संसद में नाटक और हंगामा नहीं बल्कि परिश्रम चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि विपक्ष लोगों की उम्मीदों पर खतरा उतरेगा और उन्होंने कहा कि देश को सांसदों से बहुत उम्मीदें हैं और उनसे आग्रह किया कि वे जन कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाएं। पीएम ने नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई भी दी और कहा कि यह पहली बार है जब नए सांसद नए संसद भवन में शपथ लेंगे। तो आने वाले दिनों में किस तरीके की ये जुबानी जंग जारी रहेगी और किस तरीके के जनता के मुद्दे सदन के अंदर उठाए जाएंगे, उसकी पल पल की और एक एक रिपोर्ट हम आपके सामने लगातार देते रहेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए
डेली 24 भारत। नमस्कार।